सब लोग और परिक्रमा कर लो। दर्शन करके घर आते जाओ सब लोग। एक लाइन से दर्शन करते हुए निकल जाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मैहर माता धाम से सुभद्रा जी आई हुई हैं। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल। परारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। एक बार जो है भगवान अपने बाल मित्रों के साथ गाय चराते चराते मथुरा की तलहटी, वृंदावन से इधर अब मथुरा पास है थे, तो यहाँ तक भगवान आए। और जब यहाँ आए तो कुछ दूर में यमुना जी पहले यहीं बहती थी, थोड़ी दूर में ही यमुना जी। तो यमुना जी के किनारे जब सब मित्र इकट्ठा हुए तो सभी मित्रों ने कहा कन्हैया बहुत भूख लगी है, और संयोग से किसी के पास में आज जलपान नहीं था। कलेवा कहते हैं जलपान को ब्रजभाषा में, तो कलेवा नहीं था। तो मित्रों ने कहा कन्हैया बहुत भूख लगी, अपने पास में वैसे भी नियम है, अपने पास में भोजन हो तो संतुष्टि रहती है। और यात्रा में हो और कहीं ट्रेन में हो और हमारे पास भोजन न हो और सामने बैठा या बगल में बैठा कोई खाता हो, कोई और काम तो रहता नहीं। अरे नीचे बैठ जाओ, वहाँ नहीं बिठाओ। दिखता है नीचे बैठो तो भगवान ने कहा मेरे पास में भी कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा ये सामने यमुना जी हैं, यमुना जी के किनारे मथुरा के चौबे पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जा करके कुछ मांग लाओ, प्रसाद तो सब लोग मिलके पाएंगे। और भगवान के बाल मित्र भगवान देखते रहे। भगवान के बाल मित्रों गए और उन ब्राह्मणों से कहा भगवान भूखे हैं, कुछ प्रसाद दे दो। तो उन्होंने सुना ही नहीं, यज्ञ में लगे रहे और अनसुनी कर दी। तो भगवान के बाल मित्र आए और भगवान से कहने लगे प्रभु आपने कहा था कि वहाँ प्रसाद मिलेगा, उन्होंने तो बात तक नहीं किया। तो भगवान ब्राह्मणों का बड़ा पक्ष लेते हैं। अब ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ करें या न करें वो तो हो जाने, लेकिन भगवान ब्राह्मणों के बड़े पक्षधर हैं। आज भी भगवान कहते हैं ब्रजवासियों के हम बड़े ऋणी। तो भगवान कहते हैं वो तो यज्ञ कर रहे थे, वो कहाँ से उठते बेचारे, उनका यज्ञ खंडित हो जाता। तुम लोग गलत गए, ब्राह्मण पत्नियां खाली हैं, उनसे जाकर के कहो तो वो जरूर कुछ दी। मित्र चूंकि भूखे थे फिर से गए और ब्राह्मण देवियों से कहने लगे कि भगवान भूखे हैं और आपसे खाने के लिए क्या मांगा है, भात दे दीजिए। तो भात इसलिए कहा होगा कि यदि किसी के घर में भोजन न हो तो भात बनाने में, चावल बनाने में देर नहीं लगती। चावल बनाने में कोई ज़्यादा परिश्रम भी नहीं लगता, जल्दी बन जाता है, अपना रख दो चावल बन गया। और जिसके घर में आप सब लोगों को और आपके बहुओं को भात भी बनाने में आलस्य लगे तो उसका तो भगवान ही मालिक है। भात भी न बनावे, होटल से आता है, लगभग समृद्ध लोगों के घरों में आजकल होटल से आता है।
तो कभी मजबूरी है तो खाना चाहिए नहीं। भोजन अपने घर का जो अच्छा होता है वो दूसरी जगह का होटल वगैरह कहाँ होता है। खैर, उन देवियों ने अनेकों प्रकार के व्यंजन, भात तो बनाए ही, अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के सामने लाए और भगवान उनका भात और अनेकों प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। भगवान नहीं पाते, भगवान पवाते। देखो, खाने में आनंद नहीं है, खिलाने में आनंद सदैव जो है। जिसके अंदर देख, अब यहाँ ब्रज में आए हो आप सब, हम सब लोग प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ किसी को ये भाव नहीं होना चाहिए कि किसी ने भंडारा किया तो हम भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ सब प्रसाद, यहाँ सब किसी का भंडारा नहीं होता है। ये तो सौभाग्य होता है कि जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग दे दिया। कि हमारा आज ब्रज में, उमेश जी ने बताया था कि ब्रज में जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवान ने भोजन सबको कराया और सब भगवान ने सबको भोजन कराया और भगवान ने भी भात खाया। तो यहाँ नाम पड़ा भगवान का। बोलिए भतौड़ बिहारी लाल की। तो यहाँ का ये महत्व है। अब यहाँ से अक्रूर बिहारी, जब भगवान को लेके अक्रूर जी गए थे तो यमुना में स्नान करने की इच्छा हुई थी, तो अब चलेंगे अक्रूर बिहारी।